रहमानिर्रहीम। फ़युब्दअु बिअस्हाबिल फ़राइज़ि वहुमुल्लज़ीना लहुम सिहामुम मुक़द्दरतुन फ़ी किताबिल्लाहि तआला सुम्मा बिल असबाति मिन जिहतिन नसबि वल असबतु कुल्लु मन यअख़ुज़ु मा अबक़तहु अस्हाबुल फ़राइज़ व इंदल इन्फ़िरादि युहरिज़ु जमीअल माल सुम्मा बिल असबति मिन जिहतिस सबबि व हुवा मौलल अताक़ति सुम्मा असबतुहु अला तरतीबि सुम्मा रद्दु अला ज़विल फ़ुरूदिन नसबिय्यति बिक़दरि हुक़ूक़िहिम सुम्मा ज़विल अरहामि सुम्मा मौलल मुवालाति सुम्मल मुक़र्रु लहु बिन नसबि अलल ग़ैरि बिहैसु लम यसबुत नसबुहु बिइक़रारिहि मिन ज़ालिकल ग़ैरि इज़ा मातल मुक़िर्रु अला इक़रारिहि सुम्मल मूसा लहु बिजमीइल माल सुम्मा बैतुल माल। यहाँ तक के इबारत में मय्यत के तरका से जो चौथा हक़ मुताल्लिक़ हुआ था चौथे नंबर पे तरतीबवार, वो ये था कि ऊपर के 3 हुकूक़ की अदायगी के बाद चौथा हक़ मय्यत के तरका से ये मुताल्लिक़ होता है कि जो बचा है वो बचा हुआ माल उसके वरसा के दरमियान तक़सीम कर दिए जाएंगे, तक़सीम कर दिया जाएगा। अब वरसा की तरतीब क्या है, पहले किस वारिस को मिलेगा फिर किस वारिस को मिलेगा, इसमें तरतीब क्या है, तो यहाँ पे तरतीब बयान की जा रही है। फ़युब्दअु के ज़रिए से नीचे तक की इबारत में वरसा की तरतीब बयान की जा रही है। तो यहाँ पर जो है साहिब किताब ने तरतीब वार 10 मुस्तहिक़ीन का ज़िक्र किया है कि इस तरतीब से जो है पहले इनको उनसे बचा हुआ माल उसके नीचे वाले को, फिर उनसे बचा हुआ माल उसके नीचे वाले को, इस तरह से 10 जो है तरतीब वार मुस्तहिक़ीन का ज़िक्र किया गया है। तो आइए देखते हैं वो 10 मुस्तहिक़ीन कौन है। कहते हैं फ़युब्दअु बिअस्हाबिल फ़राइज़, सबसे पहले 3 ऊपर के हुकूक़ की अदायगी के बाद जो बचा हुआ माल है वो माल उन वरसा के दरमियान तक़सीम होगा जो अस्हाबे फ़राइज़ हैं। अस्हाबे फ़राइज़ कौन है, तो इसकी तफसील आगे की फ़सल में आने वाली है। ये 12 लोग होते हैं, 12 जिन्स के लोग होते हैं, जिसमें से 4 मर्द होते हैं और 8 औरतें होती हैं। तो ये 12 जिन्स के लोगों को अस्हाबे फ़राइज़ कहा जाता है कि जिनके हिस्से कुरान पाक में बयान कर दिए गए हैं। तो उनके फ़र्ज़ यानी उनके हिस्से, मुक़र्रर हिस्से चूँकि कुरान ने बयान कर दिए हैं, इसलिए उनको अस्हाबे फ़राइज़ कहा जाता है। और चूँकि उनके हिस्से किताबुल्लाह में मज़कूर है, तो जितने हिस्से उनके मज़कूर हैं, जैसे 6 तरह के हिस्से कुरान पाक में बयान किए गए हैं, निस्फ़, रुबु, सुमुन, सुलुस, सुलुसान और सुदुस। तो ये जिनके जो भी हिस्से कुरान पाक में बयान किए गए हैं उनको वो हिस्सा पहले दिया जाएगा कुल माल से, बचे हुए कुल माल से। जैसे बीवी का हिस्सा जो है, औलाद ना, शौहर की औलाद ना हो तो बीवी का हिस्सा रुबु है, यानी कुल माल की चौथाई है, तो पहले उसको चौथाई दिया जाएगा। अगर दूसरे अस्हाबे फ़राइज़ हो तो फिर उसको भी दिया जाएगा। तो सबसे पहले कुल माल से अस्हाबे फ़राइज़ को दिया जाएगा। अस्हाबे फ़राइज़ वो हैं कि जिनके हिस्से कुरान पाक में बयान कर दिए गए हैं। ये कौन जिन्स के लोग हैं, तो इसकी तफसील बाज़ाब्ता अस्हाबे फ़राइज़ का बयान एक फ़सल में आने वाला है, वहाँ पे ज़िक्र किया, तफसील बयान की जाएगी। दूसरे नंबर पर है असबात मिन जिहतिन नसब। असबात कहते हैं मर्द के मुज़क्कर करीबी रिश्तेदारों को, और कुछ मुअन्नस करीबी रिश्तेदार भी असबा बनती है मुज़क्कर करीबी रिश्तेदार के साथ में। असबात की तफसील भी बाबुल असबात में आने वाली है। तो असबा मिन जिहतिन नसब और असबा मिन जिहतिस सबब, ये 2 तरह के असबा होते हैं। असबा मिन जिहतिन नसब का मतलब होता है कि नस्बी जो वो रिश्तेदार जो अस्हाबे फ़राइज़ ना हो बल्कि असबा हो, उनको असबा मिन जिहतिन नसब कहा जाता है, खूनी रिश्तेदार। और एक होता है असबा मिन जिहतिस सबब। ये असबा मिन जिहतिस सबब जो है उस ज़माने के मसाइल के उस ज़माने के एतबार से है जबकि इंसान 2 तरह के दुनिया में होते थे, एक आज़ाद और एक ग़ुलाम। तो जिस ग़ुलाम को आका आज़ाद करता था वो उसका मौला अताक़ा कहलाता था, यानी जिसके ज़रिए मिसाल के तौर पर ज़ैद ग़ुलाम है, उसको अम्र ने आज़ाद किया है, तो अम्र जो है उसका मौला अताक़ा कहलाएगा। तो मौला अताक़ा भी एक जो है उससे ताल्लुक़ चुके हैं, तो मौला अताक़ा भी वारिस बनते हैं।
तो दूसरा दर्जा है असबात मिन जिहतिन नसब का, यानी खूनी रिश्तेदार, जिसकी तफसील असबा कौन कौन होते हैं या असबात मिन जिहतिन नसब, इसकी तफसील आने वाली है। इसकी 3 किस्में होती है असबात मिन जिहतिन नसब की। और असबा की तारीफ़ ये बयान की जाएगी कि असबा हर वो करीबी रिश्तेदार है कि जो असहाब फ़राइज़ को देने के बाद जो कुछ बचता है वो पूरे का पूरा उसी का हो जाएगा। जैसे बेटा असबा होता है तो असहाब फ़राइज़ जितने हैं उनको देने के बाद जितना माल बचेगा पूरा का पूरा बेटा ले लेगा, क्योंकि बेटा असबा होता है। बाप बाज़ सूरतों में असबा होता है, बाज़ सूरतों में असहाब फ़राइज़ में होता है। इसी तरीके से भाई जो है वो अगर अखियाफ़ी नहीं है तो वो ये भी जो है असबा होता है। तो इसकी तफसील हम पढ़ेंगे आगे। अभी हमें सिर्फ तरतीब याद रखनी है कि पहले असहाब फ़राइज़ को दिया जाएगा, फिर उसके बाद असबात मिन जिहतिन नसब को दिया जाएगा। असबात मिन जिहतिन नसब हर वो शख्स रिश्तेदार है जो असहाब फ़राइज़ को देने के बाद जितना माल बचता है वो कुल का कुल वो ले लेगा, एक हो या चंद हो तो आपस में बराबर तकसीम कर लेंगे। फिर उसके बाद तीसरे नंबर पर है असबात मिन जिहतिस सबब। जो हमने बताया कि असबात बिन जिहतिस सबब का मतलब होता है वो शख्स जिसने उसको आज़ाद किया था या उसके बाप को आज़ाद किया था या उसके बेटे को आज़ाद किया था या उसके पोते को आज़ाद किया था, है ना, या उसके बाप को या दादा को या परदादा, माफ़ कीजिए, बाप को आज़ाद किया था या उसके दादा को आज़ाद किया था या उसके परदादा को। यानी आज़ादी जहाँ से चली मेन, वो आज़ाद करने वाला शख्स जो है मौला अताक़ा कहलाएगा। और मौला अताक़ा जो है वो असबात मिन जिहतिस सबब कहलाएगा। फिर उसके बाद जो है मौला अताक़ा का जो असबा होगा वो तरतीबवार चौथे नंबर पर है। यानी जैसे ज़ैद ने आज़ाद किया था लेकिन ज़ैद का इंतकाल हो गया तो उसका बेटा असबाब मिन जिहतिस सबब होगा, फिर उसका बेटा असबाब मिन जिहतिस सबब होगा, उसका बाप असबाब मिन जिहतिस सबब होगा। यानी उस मौला अताक़ा के जो असबात नसबिया हैं वो भी चौथे नंबर के वारिस होंगे। ये हो गए 4। उसके बाद जो है अगर ये सब ना हो, यानी असहाब फ़राइज़ को देने के बाद ना तो असबाब मिन जिहतिस नसब हो, ना असबाब मिन जिहतिस सबब हो, ना उनके असबात हों तरतीबवार, तो फिर जो है ज़विल फ़ुरूज़ नसबिया पर उनके हिस्सों के मुताबिक रद्द किया जाएगा। यानी 5वां नंबर ये है कि जो शुरू में जिनको माल दिया था उनको माल दे के जो बचा वो लेके देखेंगे कि भैया इसके नीचे असबात मिन जिहतिन नसब है क्या, कोई नहीं है, असबात मिन जिहतिस सबब है क्या, नहीं है, उनके असबात हैं क्या, वो भी नहीं है। तो अब वो 5वें नंबर पर माल वापस जो है रद्द कर दिया जाएगा उन्हीं पर जो जिनको पहले माल दिया था, इन्हें असहाब फ़राइज़ पर उनके हिस्सों के मुताबिक। जिनका हिस्सा निस्फ़ है तो कुल माल का उसको निस्फ़ देंगे, जिनका हिस्सा 1/4 है तो कुल माल से उसको चौथाई देंगे। तो ये इसकी तफसील अभी जगह पे आने वाली है, लेकिन अभी आपके जहन में सिर्फ ये होना चाहिए कि तरतीब क्या है वो ध्यान में रखना है। इसकी तफसील अगरचे जहन में ना रहे तो तरतीब याद रखिए। 5वें नंबर पर है कि असहाब फ़राइज़ नसबिया, ये यहाँ पे ऊपर जो मुतलक़न असहाब फ़राइज़ कहा गया है और नीचे ज़विल फ़ुरूज़ नसबिया की क़ैद लगाई गई है। इसका मतलब ये होगा कि असहाब फ़राइज़ 2 तरह के होते हैं। एक असहाब फ़राइज़ वो कि जिनसे रिश्तेदारी है नस्बी, और एक असहाब फ़राइज़ वो कि जिनसे नस्बी रिश्तेदारी नहीं है। जैसे मियाँ बीवी आपस में रिश्तेदार तो हैं लेकिन ये जो है ख़ानदानी रिश्तेदारी नहीं कहलाती है, नस्बी रिश्तेदारी नहीं कहलाती है। तो शौहर का माल औरत पर रद्द नहीं होगा, औरत का माल शौहर पर रद्द नहीं होगा। ये जो है ये उन लोगों में से नहीं है जिन पर रद्द किया जाएगा। रद्द किस पर किया जाएगा? जो असहाब फ़राइज़ मैयत के खूनी रिश्तेदार हैं, जैसे बहन है या बेटी है या पोती है, इस तरह के रिश्तेदार। तो 5वें नंबर पर है ज़विल फ़ुरूज़ नसबिया पर रद्द करना उनके हुकूक़ के एतबार से। फिर 6ठे नंबर पर है ज़विल अरहाम, यानी मिसाल के तौर पर रद्द जो है करने के बाद भी कुछ बच गया। ऐसा भी हो सकता है कि ज़विल फ़ुरूज़ में से मिसाल के तौर पर सिर्फ बेटी थी तो कुल माल का रद्द, एक बेटी की हालत निस्फ़ है, आगे हम पढ़ेंगे, तो आधा माल दिया तो आधा बचा माल अब कुल माल से, तो अब जो है वो किसको देंगे? तो 6ठे नंबर पर है ज़विल अरहाम। ये ज़विल अरहाम जो है ना, ये वो रिश्तेदार होते हैं जो असबा नहीं होते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि रिश्तेदारों की तरतीब जो है वो विरासत के एतबार से एक ये है कि असहाब फ़राइज़ में से हो, एक ये है कि असबात नसबिया में से हो, और एक ये है कि ज़विल अरहाम हो। तो जो असहाब फ़राइज़ है इसकी भी तफसील आने वाली है, फिर जो असबात नसबिया है उसकी भी तफसील आने वाली है, और जो ज़विल अरहाम है
वो ये कौन से रिश्तेदार होते हैं, इसकी भी तफसील आने वाली है। तो छठे नंबर पर ज़वील अरहाम का मर्तबा आता है। सातवें नंबर पर है मौलल मुवालात। ये कौन होते हैं? ये मौला मुवालात जो है ना, ये ख़ास एक अक़द मुवालात जो करता है उसको कहा जाएगा, जिससे आपने अक़द मुवालात किया है उसको मौला मुवालात कहा जाता है। अक़द मुवालात क्या चीज़ है? तो पहले ये होता था कि एक आदमी है, चूँकि जंग वगैरह का माहौल होता था, क़ैद होकर कहीं से कहीं बंदा पहुंच जाता था, फिर वहाँ कोई उसकी रिश्तेदारी नहीं रहती थी, उसको कोई आज़ाद कर दिया। अब वो आज़ाद तो हो गया, अपनी ज़िंदगी तो जी रहा है, लेकिन उसका कोई अपना नहीं है। तो वो क्या करता था कि उस ज़माने में चूँकि कई तरह के शिकार करने जाते थे, तीर मारा जानवर को, किसी और को लग गया, दूसरा मर गया, तब दियत दो, तो ये कई तरह के केसेस होते थे। तो क्या होता था पहले कि अब उसको ये फ़िक्र रहती थी कि मैं जब मरूंगा तो मेरा माल कौन लेगा। तो अब वो क्या करता था, किसी को अपना मौला मुवालात बनाता था, यानी किसी से इस तरह की डील करता था कि देखिए मेरा आप मौला मुवालात बन जाइए। मतलब मौला मुवालात बनने का क्या मतलब होता था? उसका मतलब ये होता था कि ज़िंदगी भर जब तक मैं ज़िंदा रहूँगा, मेरा कोई रिश्तेदार नहीं है, जब तक मैं ज़िंदा रहूँगा, तो इस बीच मुझ पर अगर कोई दियत वगैरह लाजिम होती है तो वो आप अदा करेंगे, उसके कफ़ील और उसके ज़ामिन और गारंटर जो है आप रहेंगे। ये ऐलान होता था, बाज़ाब्ता काजी को जो है बताया जाता था कि मेरा फ़लाँ मौला मुवालात फ़लाँ शख्स है। तो अब इससे किसी का कत्ल हो गया, दियत वाजिब हो गई, तो दियत यानी जो कत्ल का खून बहा वगैरह है, ये देने का ज़मानतदार होता था वो शख्स जो मौला मुवालात बनता था। अच्छा, एक शख्स ज़बरदस्ती मौला मुवालात बने क्यों? तो उसका फ़ायदा इस लालच में वो मौला मुवालात बनते थे लोग कि अगर इस बीच में इस शख्स ने कोई कत्ल वगैरह नहीं किया, अच्छे से ज़िंदगी गुजार दी और कुछ भी रिस्की काम नहीं किया, मर गया, तो इसका जो भी इसकी भी जो प्रॉपर्टी वो मुझे मिल जाएगी। तो दोनों रिस्क रहता था इसमें। हो सकता है कि बीच में कुछ जिनायत कर दे, यानी ऐसे काम कर दे जिससे दियत वगैरह वाजिब हो, तो वो भरना पड़ेगा, और नहीं किया तो फिर जो प्रॉपर्टीज़ की उसका वो मालिक होता था। तो ये सातवें नंबर का जो है वारिस है मौला मुवालात। मौला मुवालात यानी वो आदमी जिससे एक शख्स ने अक़द मुवालात किया हो, यानी इस बात की जो है डील किया हो कि मैं जब तक ज़िंदा रहूँ, मुझ पर अगर शरई तौर पर कुछ भी कोई चीज़ कुछ माल वाजिब होता है हद के तौर पर, तो वो आप देंगे, इसकी ज़मानत और गारंटर आप होंगे। उस शख्स को मौला मुवालात कहा जाता है। इसकी काफ़ी तफसील है जिसको बयान करने की भी ज़्यादा हाजत नहीं है। इसके लिए आप जो है बाहर शरीयत का मुताला कर सकते हैं, वहाँ इसकी तफसील मिल जाएगी। उसके बाद है आठवें नंबर पर है मुक़र लहू बिन नस्बी अलल गैर। मुक़र लहू बिन नस्बी अलल गैर, इसका क्या मतलब होता है? मुक़र लहू बिन नस्बी अलल गैर ये क्या होता था? ये होता है कि एक शख्स जिसका किसी से नसब साबित नहीं है, ठीक है, मालूम नहीं ये किसका बेटा है, तो अब क्या होता था कि कोई शख्स ये कहता था कि ये मेरा बेटा है। ये हुआ अपने ऊपर जो है किसी के नसब का इकरार करना, अला नफ्सी, इसको कहा जाता था मुक़र लहू बिन नस्ब अला नफ्सी। यानी वो शख्स के जिसे अपने लिए किसी ने जो है अपने नसब से किसी ने जो है इकरार कर लिया हो, अपने नसब होने का किसी ने इकरार कर लिया कि ये मेरा बेटा है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। जैसे ये कहेगा कि ये मेरा बेटा है, तो अगर वो शख्स की हालत ये हो कि इसका बेटा बन सकता है, यानी कैसे कि उसका नसब किसी और से मालूम नहीं लोगों को, यानी ये नहीं पता कि किसी और का, वो मजहूलुन नसब है और उम्र का डिफरेंस भी ऐसा है कि उसका बेटा बन सकता है, तो इसकी बात मान ली जाएगी। इसको प्रूफ करने की हाजत नहीं है कि ये मेरा बेटा है, मैं गवाह पेश करूँ और ये वो। तो ये मुक़र लहू बिन नस्बी अला नफ्सी जो होता है वो उसका नस्बी रिश्तेदार हो गया, यानी बेटा हो गया, वो उसमें जाएगा, असबा में चला जाएगा। लेकिन यहाँ बात क्या हो रही है कि मुक़र लहू बिन नस्बी अलल गैर, ये लफ्ज़ अच्छे से याद रखिए, मुक़र लहू बिन नस्बी अलल गैर मतलब होता है गैर पर नसब का किसी के लिए इकरार, जिसके लिए इकरार किया जाए। क्या मतलब ये कि मिसाल के तौर पर किसी को ये कहना कि ये मेरा भाई है, और वो शख्स की हालत ये हो कि उसका नसब जो है किसी और से साबित ना हो, यानी उसका बाप कौन है ये लोगों में मशहूर हो, मालूम ना हो, वो शख्स मजहूलुन नसब है, यानी किसका बेटा है लोगों को ये मालूम नहीं। अब ज़ैद ने अम्र के बारे में कहा कि ये मेरा भाई है,
तो इसने दो दावा किया यहाँ पर। एक दावा तो ये किया कि भाई बनाकर उसको वारिस बनाया, यानी ये उसका वारिस बनना चाह रहा और वो इसका वारिस बनना गोया के बन रहा है। और दूसरा दावा ये किया कि भाई कहने का मतलब ये है कि इसने अपने गैर यानी बाप पर ये दावा किया कि ये मेरे बाप का बेटा है। भाई का मतलब यही होगा। ये हुआ गैर पर नसब का जिसके लिए इकरार किया जाए। गैर पर नसब का जिसके लिए इकरार किया जाए उसको कहा जाएगा मुक़र्र लहू बिन नस्ब अलल गैर। इसमें यह भी शर्त है कि उसका नसब जो साबित ना हो। एक बात यानी उसके इकरार कर देने से उसका नसब साबित ना हो गया हो, बस ये सिर्फ दावा हो, इसका सबूत ना हो, कुछ दावा ही हो। यानी इसने कहा कि ये मेरा भाई है तो वो उसका जो बाप है उस बाप ने ये ना कहा कि हाँ ये मेरा बेटा है। अगर उसने कह दिया तब तो वो भाई हकीकी हो जाएगा। यानी वो चुप रहा हो, उसने ना इकरार किया हो ना इनकार किया हो। साथ ही साथ एक शर्त और भी इसमें यह है, बुनियादी शर्त, कि इकरार करने वाला इकरार करते हुए ही दुनिया से चला गया हो। यानी उसने कभी ज़िंदगी में ये ना रुजू ना किया हो कि भैया मैं जो कह रहा था कि ये मेरा भाई है वो मेरा भाई नहीं है। इकरार से उसने रुजू ना किया हो, बल्कि इकरार पर ही उसकी मौत हुई हो। और जिस पर ये इकरार कर रहा था यानी बाप को के बारे में गोया कि कह रहा है कि उसका बेटा है, मेरे बाप का बेटा है, जब ही मेरा भाई है, तो बाप ने भी जो है उसके नसब का इकरार ना किया हो। यानी ये ना कहा हो कि हाँ ये वाकई मेरा बेटा है, ना इनकार किया हो, कुछ भी ना किया हो। तो इस तरह से जो है वो शख्स कहलाता है मुक़र्र लहू बिन नस्बी अलल गैर, और ये 8वें नंबर का जो है वारिस होगा। यानी अगर कोई भी रिश्तेदार ऊपर के ना हो, कोई भी ना हो, तो वो माल जो है पूरे का पूरा मिल जाएगा मुक़र्र लहू बिन नस्बी अलल गैर को। अभी इस ज़माने में इस तरह की कोई सूरत बनती नहीं है, हो सकता कहीं बने, तो ये शरीयत ने उसका हल जो है यहाँ पे बयान फरमा दिया है। और 90 नंबर पर जो है रिश्तेदार, 90 नंबर का वारिस है मूसा लहू बेजमीइल माल। इसका क्या मतलब होता है? तो आपको याद होगा कि पीछे हमने पढ़ा था कि मैयत के माल से, मैयत के तरके से जो हुकूक मुताल्लिक़ होते हैं उसमें तीसरे नंबर का हक़ ये है कि उसके सुलूसे माल से उसकी वसीयत पूरी की जाएगी। अब फ़र्ज़ कीजिए कि उसने किसी शख्स के बारे में वसीयत की थी कि मेरा जो पड़ोसी है मिसाल के तौर पर, या फ़लाँ जो लड़का है, उसको मेरा पूरी प्रॉपर्टी उसी को दे दी जाए। ज़ाहिर सी बात है उसकी ये वसीयत पूरी नहीं की जाएगी, बल्कि सुलुस उसको ज़्यादा दिया जाएगा। यानी कुल माल का 1/3 उसको दिया जाएगा, 1/3 दी जाएगी, बस उससे ज़्यादा नहीं। बाकी जो बचेगा वरसा में तकसीम होगा। लेकिन अब उसको 1/3 देने के बाद वो माल लेकर के हमने देखा असाब फ़राइज़ है क्या, तो पता चला इसका कोई असाब फ़राइज़ है ही नहीं। असबात नस्बिया है क्या, नहीं है। असबात सबबिया है क्या, नहीं है। उसके असबात है क्या, नहीं है। रद्द की कोई सूरत है क्या, नहीं है। ज़वील अरहाम है क्या, वो भी नहीं है। मौला मवालात है क्या, वो भी नहीं है। मुक़र्र लहू बिन नस्ब अलल गैर है क्या, वो भी नहीं है। तो अब ये कहेंगे कि चूँकि इसके लिए मैयत ने ये वसीयत ही की थी कि इसको कुल माल मिले तो इसी को कुल माल दे दो। क्यों? क्योंकि ऊपर जो इससे पहले के जो रिश्तेदार हैं, हक़दार हैं, वो है ही नहीं दुनिया में। तो फिर जो है मूसा लहू बेजमीइल माल, यानी वो शख्स जिसके लिए मैयत ने पूरे माल की वसीयत की थी उसी को पूरा माल दे दिया जाएगा। कब? 90 नंबर पर। अगर 8वें नंबर के कोई रिश्तेदार मौजूद ना हो तो। और 10वें नंबर पर है कि ये भी अगर ना हो, यानी किसी के बारे में उसने वसीयत ही नहीं की थी, तो अब वो माल क्या करेंगे, तो वो माल बैतुल माल में जमा हो जाएगा। अब इस ज़माने में चूँकि बैतुल माल का सिस्टम है नहीं, जहाँ जिस मुल्क में हो, लेकिन यहाँ एशिया में जो मालिक है, हमारा हिंदुस्तान है, ऐसे ही जो है हमारा पड़ोसी मुल्क है बांग्लादेश है, इस तरह के जो मालिक हैं वहाँ जो मेरे इल्म में है बैतुल माल का निज़ाम है नहीं। तो अब जो है, अब फ़र्ज़ कीजिए एक आदमी का इंतकाल हुआ और ऊपर के कोई भी रिश्तेदार मौजूद नहीं है, तो अब उसके माल को क्या करेंगे? तो उसके माल को जो है उसकी बीवी पर रद्द कर दिया जाएगा। यानी बीवी का जो पहले असाब फ़राइज़ के एतबार से जितना हक़ बनता है, मिसाल के तौर पर सिर्फ़ उसकी बीवी है तो बीवी पर रद्द कर देंगे, ठीक है। और बीवी ना हो तो देखेंगे ज़वील अरहाम कोई है क्या, ज़वील अरहाम को दे देंगे सारा का सारा माल, कोई करीबी रिश्तेदार जो भी होगा उसको दे देंगे। ये मुफ्ती के सवाबदीद पर होगा कि उसकी बारगाह में सवाल किया जाए और वो चेक करे कि हाँ वाकई कौन रिश्तेदार है कौन रिश्तेदार नहीं है। तो इस तरह बैतुल माल के बजाय जो है उसके माल को किसी न किसी हक़दार को दे दिया जाएगा। तो ये तरतीबवार जो है 10 हक़दार को बयान किया गया यहाँ पर। आइए उसका हम तर्जमा देख लेते हैं। कहते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम फ़युब्दअ बिअस्हाबिल फ़राइज़, तो इब्तिदा की जाएगी अस्हाब फ़राइज़ से। यानी चौथे नंबर पर जो माल बच गया, जो ऊपर के 3 हुकूक अदा करने के बाद जो माल बच गया, तो उसकी तकसीम कारी की जाएगी। ऊपर कहा कि उनके वरसा के दरमियान, तो कैसे तकसीम कारी की जाएगी? फ़युब्दअ बिअस्हाबिल फ़राइज़, तो अस्हाब फ़राइज़ से इब्तिदा की जाएगी।
वहुमुल्लज़ीन लहुम सिहामुन मुक़द्दरतुन फ़ी किताबिल्लाहि तआला, ये वो लोग हैं जिनके हिस्से कुरान पाक में मुतअय्यन है। मुक़द्दर है यानी मुतअय्यन है। सिहाम साहम की जमा है और मुक़द्दरतुन बमाना तक़दीर अंदाज़ा करना, मुतअय्यन करना। ये वो लोग हैं जिनके हिस्से कुरान पाक में किताबुल्लाह में मुतअय्यन है। सुम्मा बिल असबाति मिन जिहतिन नसबी, दूसरे नंबर का रिश्तेदार। फिर असबात मिन जिहतिन नसब, इसको असबात नसबिया भी हम बोल सकते हैं। असबात मिन जिहतिन नसब या असबात नसबिया किसको कहते हैं? वला असबतु कुल्लु मन याखुज़ु मा अबक़तहु अस्हाबुल फ़राइज़ी, और असबा हर वो रिश्तेदार है जो ले लेता है उसे जिसको असहाब फ़राइज़ ने लेने के बाद छोड़ दिया। मा अबक़तहु, जिसको बाकी रखा है असहाब फ़राइज़ ने, यानी असहाब फ़राइज़ ने अपना हिस्सा लेने के बाद जितना माल बाकी रखा है उस बकिया माल को जो लेता है उसको असबा कहा जाता है। व इंदल इनफिरादी युहरिज़ु जमीअल माल, और मुनफरिद होने के वक्त, यानी जब असहाब फ़राइज़ कोई भी ना हो, सिर्फ़ यही असबा हो, तो मुनफरिद होने के वक्त तमाम माल ले लेता है। युहरिज़ु हासिल कर लेता है, जमीअल माल पूरे का पूरा माल। असहाब फ़राइज़ अगर ना हो तो पूरे का पूरा माल जो है असबा ले लेगा। सुम्मा बिल असबती मिन जिहतिस सबब, तीसरा है फिर असबा मिन जिहतिस सबब, और ये कौन है? वह मौलल अताक़ा, और ये आज़ाद करने वाला मालिक है। आज़ाद करने वाला मालिक है, आज़ादी का मालिक है, यानी जिसने उसको आज़ाद किया। वह मौलल अताक़ती, और वह आज़ादी का मालिक है। सुम्मा असबतहु अला तरतीब, फिर इसका तरतीब वार असबा, यानी इस जिसने मौला अताक़ा जो है इसका तरतीबवार जो असबा, जैसे बेटा है, बेटा नहीं तो पोता है, नहीं तो बाप, बाप नहीं तो दादा, दादा नहीं तो चचा, चचा नहीं तो भतीजा, ये असबात की तरतीब जो हम पढ़ेंगे और इसका माना समझ में आ जाएगा। सुम्मर रद्दु अला ज़विल फ़ुरूदिन नसबिय्यति बिक़दरि हुक़ूक़िहिम, ये पाँचवा कि अगर ये पहले को देने के बाद बीच के तीन ना हो तो सुम्मर रद्दु अला ज़विल फ़ुरूदिन नसबिय्यति बिक़दरि हुक़ूक़िहिम, फिर रद्द करना ज़विल फ़ुरूज़ नसबिया पर उनके हुकूक़ के मिक़दार में, जितना उसका हक़ है। रुबू वाले को रुबू, निस्फ़ वाले को निस्फ़, यानी असहाब फ़राइज़ मिसाल के तौर पर बीवी है और माँ है, माँ भी असहाब फ़राइज़ है, या बीवी है और एक बेटी है तो बेटी असहाब फ़राइज़ है, माँ भी बीवी भी असहाब फ़राइज़ है, तो बीवी को उसका हिस्सा सुमुन दे दिया, बेटी को उसका हिस्सा निस्फ़ दे दिया। अब जो माल बचा उसको देना चाहिए असबात मिन जिहतिन नसब को, वो नहीं है। असबात मिन जिहतिस सबब नहीं है, उसका असबा नहीं है, तो वापस ये माल बेटी पर रद्द कर दिया जाएगा। बेटी पर रद्द होगा, बीवी पर रद्द नहीं होगा, क्योंकि बीवी जो असहाब फ़राइज़ में से तो है लेकिन नस्बी नहीं है, और यहाँ क़ैद लगाई जा रही है सुम्मर रद्दु अला ज़विल फ़ुरूदिन नसबिय्या, तो बेटी पर रद्द होगा। यानी बीवी पर और शौहर हो तो शौहर पर रद्द नहीं होगा, बाकी जितने 11 असहाब फ़राइज़ उन पर रद्द होगा। सुम्मा ज़विल अरहाम, माफ़ कीजिए 12 में से बीवी और शौहर को निकाल देंगे तो 10 असहाब फ़राइज़ बचेंगे, जिसकी तफ़सील आगे हम पढ़ेंगे। सुम्मा ज़विल अरहाम, फिर छठे नंबर पर है ज़विल अरहाम। सुम्मा मौलल मुवालात, सातवें नंबर पर है मौला मुवालात। सुम्मल मुक़र्रु लहु बिन नसबि अलल गैरि बिहैसु लम यसबुत नसबुहु बिइक़रारिही मिन ज़ालिकल गैरि इज़ा मातल मुक़िर्रु अला इक़रारिही, फिर वो शख्स जिसके लिए गैर पर नसब का इक़रार किया गया हो। सुम्मल मुक़र्रु, फिर वो शख्स जिसके लिए इक़रार किया, मुक़र्रु लहु जिसके लिए इक़रार किया गया हो, बिन नस्बि अलल गैर, गैर पर नसब का, बिहैसु लम यसबुत, इस हैसियत से कि साबित ना हुआ हो, नसबहु उसका नसब, बिइक़रारिही इस शख्स के इक़रार से, मिन ज़ालिकल गैर उस गैर से। जैसे ज़ैद ने कहा कि अम्र मेरा भाई है, तो ज़ैद का बाप जो खालिद है, खालिद ने इसके इक़रार कर लेने से उसके नसब को साबित ना किया हो, यानी उसने ये ना कहा कि हाँ वाकई ये मेरा बेटा है, जो बेटा ज़ैद है वो सही कह रहा है कि उमर मेरा बेटा है, ऐसा इक़रार ना किया हो। बिहैसु लम यसबुत नसबहु, इस हैसियत से कि उसका नसब साबित ना हुआ हो, बेक़रार ही इसके इक़रार कर लेने से, मिन ज़ालिकल गैर उस गैर से। इज़ा मातल मुक़िर्रु अला इक़रारिही, जबकि इक़रार करने वाला अपने इक़रार पर ही मर गया हो। और 9वें नंबर पर सुम्मल मूसा लहू बिजमीइल माल, फिर वो शख्स जिसके लिए जमीई माल की वसीयत की गई, तो उर्दू में ऐसा बोले या इस तरह बोलिए, फिर मूसा लहू बिजमीइल माल। सुम्मा बैतुल माल, और 10वें नंबर पर है बैतुल माल। अब बैतुल माल का निज़ाम नहीं है तो ज़विल अरहाम या ज़ौजैन पर रद्द करेंगे अगर हो तो। इसके आगे फ़स्लुन फ़िल मवानि'i, मवानि इर्स का बयान इंशाअल्लाह अगले सबक में समाप्त करेंगे।